हमारे साथ डॉक्टर अरुणा गजबे जी हैं जो नागपुर से ही हैं और संपूर्ण बैम्बो संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये आज यहाँ वर्कशॉप के लिए एक आई हैं उत्तर प्रदेश में। तो डॉक्टर साहब, ये जो वर्कशॉप है इसको आपने कैसे प्लान किया और किस तरह से आपने सब लोगों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, गांव वालों को, इन सब को, क्योंकि आपका रिसर्च मेन वर्क है, तो कैसे आपने सबको इकट्ठा किया? एक्चुअली ये मल्टीक्राफ्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप है। तो इसमें ये बेसिक आइडिया तो आईआईटी की तरफ से था और डॉक्टर महेश शर्मा जी का था कि कारीगरों को मल्टी स्किल्ड आज होने की आवश्यकता है। और इस विषय में हमने करीब 4 महीने पूर्व से एक प्लानिंग शुरू किया था कि एक ही कारीगर मल्टीपल क्राफ्ट्समैनशिप में कैसे काम कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो संपूर्ण बाम्बू केंद्र में कारीगर काम करते हैं वो सभी मल्टीटास्किंग एंड मल्टी लेवल एक्सपर्ट्स हैं। तो उसी विषय को आगे लेकर कि उत्तर प्रदेश के कारीगर, उत्तराखंड के कारीगर और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये एक दूसरे से सीखें, क्रॉस कल्चरल लर्निंग एक्सपीरियंस सभी को आए, ये इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था जी। तो ये पूरी वर्कशॉप में आप पूर्णतः मतलब संतुष्ट हैं जो ये काम हुआ यहाँ? जी, काफ़ी हद तक संतुष्टि है क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और हमारे संपूर्ण बाम्बू केंद्र के कारीगर, इन सभी ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। तो जैसे बांस के काम में मेलघाट के कारीगर एक्सपर्ट्स हैं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के कारीगर घास के काम में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है इनकी। तो घास से छत बनाना हमारे कारीगरों ने सीखा उनसे, और यहाँ के कारीगरों ने बांस का काम सीखा, बांस का जोड़ सीखा। बांस काटने से लेके ट्रेनिंग शुरू हुआ, तो बांस कैसे कटाई की जाती है, कब कटाई की जाती है, उसको प्रोसेस कैसे करना है और फिर उसका आगे का ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो ये सारा ही, और फिर उसको एस्टैब्लिश कैसे करना है, स्ट्रक्चर में कैसे लेना है, तो कौन सा बांस किस स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, ये सारी बारीकियाँ जो होती हैं कंस्ट्रक्शन की वो हमारे कारीगरों के द्वारा बताई गई और सभी ने एक दूसरे से सीखा है। तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है ऐसा मुझे लगता है। कोई कमर्शियली अगर आपसे संपर्क करे कि उन्हें वेलनेस सेंटर या घर बनाना है, जी। तो आप उनकी भी मदद करती हैं? जी बिल्कुल, संपूर्ण बाम्बू केंद्र से संपर्क करने से और आपकी आवश्यकताएं हमें यदि पता चलती हैं कि आप मुख्य किस विषय के लिए बनवाना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन और ज़मीन कैसी है, इसका हम पहले थोड़ा स्टडी करते हैं। वहाँ पे लोकल अवेलेबल मटेरियल क्या है, जैसे वहाँ की मिट्टी, वहाँ की घास, वहाँ का बांस, यही यूज़ करते हैं। हमारे कुछ कारीगर वहाँ जाते हैं, या फिर आपके यहाँ से अगर रिक्वायरमेंट है और आप आपके ही कारीगरों से बनाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं और फिर वो कारीगर वहाँ जाकर अपना कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं। हम बीच में जाकर देखते ज़रूर हैं क्योंकि हमें भी वो आनंद मिलता है कि ये काम आगे बढ़े। जितना ज़्यादा देश भर में काम फैलेगा उतना ज़्यादा संपूर्ण बाम्बू केंद्र का उद्देश्य सफल होगा। बांस के बारे में मैं चर्चा कल 2 दिन से कर रहा हूँ, तो आप बार बार कहते हैं कि वहाँ जो बांस उगता है तो क्या वो ज़्यादा उपयोगी होता है जो बांस जिस स्थान पर उगता है, या अच्छा बांस जैसे असम का बांस बहुत अच्छा होता है, वो पूरे देश में आता है, उससे बड़ा फर्नीचर भी बनता है, तो हम उस बांस को भी, या जो बांस वहाँ उपलब्ध है उसी से हम काम कर सकते हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य तो लोकल रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन है कि जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि जहाँ की मिट्टी वहीं से उसका घर बनना चाहिए, और हमारा भी उद्देश्य गुरुजी रविंद्र शर्मा जी ने जो बताया है कि 13 किलोमीटर के आसपास जो उपलब्ध साहित्य है उससे घर बनना चाहिए, तो वही उद्देश्य को साथ में लेकर सुनील जी ने ये काम शुरू किया। तो हमारा उद्देश्य तो, हमारा फोकस तो मुख्य लोकल रिसोर्सेस अवेलेबल पे है। बांस की क्वालिटी में जो मोटा है, पतला है, ये विषय जिसको जैसा चाहिए है, अगर मोटे बांस से ही आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ता है, और वो बांस इस वातावरण का नहीं है, तो फिर बाद में भी वो ये वातावरण कितना सर्वाइव कर पाएगा, वो एक शायद सवाल रहता है। दूसरा, लोकल मटेरियल है तो कारीगर उससे बहुत जल्दी से उस बांस को वो समझ पाते हैं, तो फ्रेंडली हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोकल मटेरियल का ही यूज़ करें, क्योंकि ये करके देखा गया है तो उसके जेनेटिक्स में चेंजेस हो जाते हैं। अगर वहाँ का बांस हम यहाँ लाकर लगाएं तो आसाम का बांस आसाम के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, विदर्भ का बांस विदर्भ के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई विशेष बात जो आप कहना चाहते हैं समाज में? हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष थे अभी
और संस्थापक हैं इस संपूर्ण बाम्बू केंद्र का, जिन्होंने पूरा तैयार किया, नींव रखी, आदरणीय सुनील जी देशपांडे। उनका हमेशा का था कि बांस ये बहुत अच्छा एक इंजीनियरिंग मटेरियल है और इसका उपयोग हम जितना अच्छे से कर सकें तो इसके जैसा स्ट्रेंथ और इतना अच्छा इंजीनियरिंग मटेरियल और दूसरा कोई नहीं। तो हम तो हमारे बाम्बू केंद्र से इतना ही कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बांस का उपयोग कीजिए हर काम में। जैसे हमारा आदिवासी क्षेत्र में बच्चे के जन्म से लेकर जो नाल काटी जाती है उसका पत्ती भी जो है वो ब्लेड नहीं यूज़ करते, बांस की ही पत्ती यूज़ करते हैं, मतलब बांस का ही एक ब्लेड जैसा बनाया जाता है और उसी का यूज़ करते हैं। तो अंतिम संस्कार तक कंटिन्यू ह्यूमन लाइफ साइकिल में बांस का ही उपयोग होता है आदिवासी क्षेत्र में। और उनकी फिर मेटल पे की डिपेंडेंसी कम है। वेस्टेज का जो निर्माण होता है, हम जो जिस तरीके से चीज़ें यूज़ करते हैं उससे हम वेस्ट क्रिएट करते हैं, और बांस जहाँ हम यूज़ करते हैं तो वो फिर से मिट्टी में मिलने वाला मटेरियल है। तो वो ज़्यादा यूज़ करें तो हम धरती माता को कम से कम हमारा वेस्ट तो नहीं समर्पित करेंगे, हम धरती को ऐसा चीज़ समर्पित करें जिसका वो मिट्टी में परिवर्तन हो जाए। तो दैट इज़ ओनली इको फ्रेंडली मटेरियल, उसी को हम कहेंगे। तो यही सबसे विनंती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज़ कीजिए और बांस को अपने जीवन का एक हिस्सा यदि बनाते हैं तो इसकी किसानों को भी इसका फ़ायदा है, सीधा फ़ायदा किसानों को है। वो अपने बांधों पर बांस लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, उसका उन्हें आर्थिक रूप से भी उत्पादन होगा और उनके काफ़ी मल्टीपल इसके फ़ायदे हैं। ऑक्सीजन मिलता ही है, अभी कोरोना काल में सभी को पता चल गया है। तो खाद मिलती है, पत्तों से खाद बहुत अच्छी बनती है। तो ये मल्टीपल उपयोग हैं किसानों के लिए भी। बाउंड्री बन जाती है अपने आप ही अगर आप उस तरीके का बांस लगाते हैं जिसमें वो कटांग हमारे विदर्भ में बहुत पाया जाता है ये, तो उससे वो अपने आप में जाली बन जाती है और उसकी बाउंड्री बहुत अच्छी बनती है। तो आपको अलग से खेत की हिफाजत के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मल्टीपल इनकम सोर्स देने वाला ये बांस है, तो इसे आप अपनाइए और अपने साथ साथ अपने किसानों को और अपने पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। वाह। तार ले क्या पूरी तार दो, तार और प्लस इतना चल जाएगा। One, two, three. Easy. वहीं साथ लगे।